हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर्स जो बेसिकली यूज करते हैं वो प्लास्टिक बकेट्स, कप्स एंड हाँ चिल्ड्रन टॉय ये सब बनाने में यूज करते हैं इसको अंदर हम। ठीक है, तो पॉलीमर जो होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल से होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10³ से 10⁻⁷ के बीच में होता है, यू के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें एक मोनोमर से हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स, है ना। और उसके एन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो यू विल गेट दी पॉलीमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, यहाँ पर इथीन देखोगे, इथीन जो है ना, इथीन के एन मॉलिक्यूल्स को हम यूज करते हैं, इथीन के एन मॉलिक्यूल्स को। तो ये पॉलीमर बना करके ये CH2 इसमें डबल बॉन्ड बीच से हट जाता है और दोनों साइड CH2 बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसमें रिपीटिंग यूनिट जो होता है CH2 है, और इसके एन मॉलिक्यूल को लेते हैं तो यू विल गेट दी पॉलीमर, दैट इज पॉलीथीन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलीमराइजेशन भी जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक एडिशन हो सकता है और एक कंडेंसेशन हो सकता है। तो पहला वाला जो है जिसमें एन मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं इथीन का, है ना, उससे पॉलीमर बना रहे हैं, दैट इज पॉलीथीन। ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, और उसी तरह से हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसको एडिपिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, वी रिएक्ट विद एडिपिक एसिड के साथ। ये भी 6 कार्बन का है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, और एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन का है ना। तो डाइओइक एसिड होता है। इसमें से हम H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं तो यू विल गेट नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि N मॉलिक्यूल्स हमने लिए, N मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 CH2 6 NH2 हमने यूज किए, प्लस N मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइओइक एसिड है CH2 COH, ये हमने यूज किया। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इसमें से H2 हमने बाहर निकाल दिया, H2O, ये H और ये OH यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, ये H2O यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसके बाहर निकालने से हमें जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, ये रिपीटिंग यूनिट्स होंगे इसके। ये पहला वाला जो था वो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन था, जैसा कि आप नाम समझ रहे हो, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है, और ये जो है एडिपिक एसिड है। तो इसमें क्या होता है, यू विल गेट NH CH2 6 NH सिल बॉन्ड O CH2 4 सिल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने इसके एन मॉलिक्यूल्स के लिए तो आप इसको यहाँ से एन यहाँ लगा सकते हो। तो ये नायलॉन 6 है ना। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि ये जिस मोनोमर से हमने ये फॉर्म किया है उन दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, नायलॉन 6 रखा है, नायलॉन 6। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। पॉलीमर को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सोर्स के बेसिस पर ये पॉलीमर 3 तरीके का होता है। एक नेचुरल पॉलीमर होता है, जैसे नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर में क्या होता है, ये जनरली प्लांट्स एनिमल में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन्स एंड रबर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रोटीन्स हम दाल के फॉर्म में खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है ना, ये प्लांट में पाया जाता है, और स्टार्च, रेजिन एंड रबर, ये सारे नेचुरल पॉलीमर है जो हमें नेचर में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो है आप इसमें देख सकते हो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमर जो हो सकता है इसके अंदर,
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है। इसमें आप देख सकते हो कि सेलुलोज डेरिवेटिव है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट जो रेयन के फॉर्म में होता है एंड सेलुलोज नाइट्रेट, ये सारे जो हैं, है ना, ये जो हैं ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में बेसिकली होता क्या है कि हमें ये कुछ तो नेचर में मिलता है और उसमें कुछ हम बाहर से सिंथेटिक वे में मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये सेमी सिंथेटिक हो गया। और तीसरा इसमें देखोगे तो सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, ये सारा प्योरली हम नेचर में नहीं मिलता है। इसको हम लोग मेन मेड होता है, इसको हम लोग लैब में इस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक प्लास्टिक जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं वो प्लास्टिक, दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स जो नायलॉन 6 हमने भी बनाया था, ये सब जो है, एंड सिंथेटिक रबर्स ब्यूना एस, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये सारे जो हैं जारी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग दूसरे तरह से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें होता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जो होता है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होती है ना, लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है। एग्जाम हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे होते हैं इसके अंदर। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन जो यहाँ फॉर्म हुई है, बेसिकली ये सारे जो लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं, है ना। पॉलीथीन को हमने जैसा बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने आपको बताएंगे आगे। तो ये सारे लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। दूसरा इसमें है दैट इज ब्रांच चेन पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है, कुछ लीनियर चेन होती है लेकिन उसमें कुछ ब्रांचिंग भी होती है। इट रिक्वायर्स सम ब्रांचिंग ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, इसमें देख रहे हो आप कि इसके अंदर हमने क्या स्ट्रेट चेन है, देख सकते हो कि इसमें स्ट्रेट चेन है, साथ ही साथ इसमें कुछ ब्रांचिंग भी होगी। ऐसे करके हम ब्रांचिंग देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी स्ट्रेट चेन है, इसमें कुछ ब्रांचिंग होगी, इसमें कुछ ब्रांचिंग होगी, ठीक है। तो ये लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेज। तीसरा इसमें है क्रॉस लिंक पॉलीमर की हम बात करेंगे। क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं ये बायफंक्शनल ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं, है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे बेकेलाइट मेलामाइन के बारे में पढ़ेंगे। बेकेलाइट और मेलामाइन जो हैं ये बेसिकली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचिंग भी होती है और ब्रांचिंग दूसरे से जुड़ी होती है इसके अंदर। आप जैसा कि इसमें देख रहे हो ये ब्रांचिंग यहाँ से अटैच्ड है इसके बीच में, ठीक है। तो ब्रांचिंग इसमें कुछ ना कुछ अटैच रहती है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर, और नेटवर्क पॉलीमर भी इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें ऐसा है, बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखो एडिशन पॉलीमर होगा। इसमें क्या होता है कि रिपीटेड एडिशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जैसे इथीन की हमने बात करी थी आपसे, ये इथीन है, जैसे इथीन है ना, इथीन के एन मॉलिक्यूल को लेते हैं इसके अंदर, तो यू विल गेट पॉलीथीन। ये पॉलीथीन आपको मिलता है, ये पॉलीथीन है जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर, इसमें एन मॉलिक्यूल के लेकर पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमरिक यूनिट, सिंगल मोनोमरिक यूनिट से जो है होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सिर्फ मोनोमर होते हैं। और एक और देखोगे आप कोपॉलीमर भी होता है, ये होमोपॉलीमर था, ठीक है, ये होमोपॉलीमर था। दूसरा इसमें है दैट इज कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर में क्या होता है कि इसमें एडिशन पॉलीमर ऑफ फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स, टू डिफरेंट मोनोमर का हम पॉलीमर फॉर्म करते हैं। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन, ये देख रहे हो 1,3-ब्यूटाडाइन है यहाँ पर। दूसरा स्टाइरिन है, ये दो डिफरेंट मोनोमर हो गए, इससे हम पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड हटा के बीच में ले आएंगे इसको,
ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हमने लिया। अब डबल बॉन्ड यहाँ से बीच में शिफ्ट हो जाएगा जब हम इसका पॉलीमर फॉर्म करेंगे तो। और n मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइरिन लेते हैं, जिसमें क्या फॉर्म हो जाता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CCH CCH5, ये फॉर्म होता है इसके अंदर N। तो ये क्या हो गया, ये ब्यूटाडाइन है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इससे जो क्या फॉर्म होता है, यू विल गेट ब्यूना S। ब्यूना S का मतलब ये हुआ कि ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, आप जैसा कि देख रहे हो 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। और दूसरा इसमें है दिस इज स्टाइडीन। इन दोनों को कंबाइन करने से हमें ब्यूना S का फॉर्मेशन होता है, जिसे फॉर्मेशन ऑफ ब्यूना S। और एक ये तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, जिसमें सिर्फ एडिशन होता है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता नहीं है। दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, 2 डिफरेंट मोनोमर लेते हैं और उसमें कुछ मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अल्कोहल, ये सब इससे बाहर निकल जाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नायलॉन 6 में क्या हुआ है कि हमने इथाइलिन है ना 1,6 डायमीन लिया है इसके अंदर, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, इस रिएक्टिंग विथ एडिपिक एसिड। ये मैंने आपको पीछे बताया था, हेक्सामेथाइलिन डायमीन इसको और एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो इससे क्या मिल रहा है कि H2O से बाहर निकल जा रहा है एंड यू गेट नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6। ठीक है बच्चों। अब देखो ये सारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, इसको भी आपको करना जरूरी है। जैसे आप देखोगे CH2 CCH CCH5, तो ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ एक मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, तो ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। और ये किसका पॉलीमर है, वो है स्टाइरिन का, दिस इज पॉलीमर ऑफ स्टाइरिन। ठीक है, दिस इज स्टाइरिन, ठीक है, इसका ये होमोपॉलीमर है। अब देखो एक और तरीका होता है क्लासीफाई करने का, A large number of polymer application in different fields depend upon their unique mechanical property like tensile strength, elasticity। ठीक है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी पर बेस होती है, और ये प्रॉपर्टी किससे गवर्न होती है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से गवर्न होती है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इलास्टोमर्स की हम बात करेंगे। इलास्टोमर्स तो सबसे पहले देखो इलास्टोमर्स, ये इलास्टोमर्स है, दीज आर रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, आगे हम बताएंगे ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रीन, है ना। तो ये बेसिकली जो नेचुरल रबर होता है, ठीक है, जिसमें नेचुरल रबर जो होता है बेसिकली वो इसका एग्जाम्पल है ना। उसमें कुछ हम सल्फर को मिला देते हैं जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है वल्कनाइज्ड रबर में, ठीक है। तो ये जो नियोप्रीन है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, है ना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, दूसरा है फाइबर्स, जिसमें क्या होता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉडुलस के मिलकर बना होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो नायलॉन 6 में अभी आपने देखा, नायलॉन 6 का एग्जाम्पल्स हमने लिए, नायलॉन 6, ठीक है। तो नायलॉन 6 जो है दिस एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तीसरा इसमें होता है दैट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है कि ये
लीनियर भी हो सकता है और स्लाइड ब्रांचिंग भी हो सकती है इसके अंदर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम उसको कूल करते हैं तो वापस ही हार्ड हो जाता है। और इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, आप इसमें देख सकते हो पॉलीथीन है ना, स्टायरीन है, पॉलीस्टायरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, और एक इसमें चौथा पार्ट है इसके अंदर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है और हैविली ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और हीट करने पर ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इसमें फॉर्म होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे तो क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ बैकेलाइट है ना, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। इसको हम वापस रीयूज नहीं कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे इसका प्लास्टिक एक बार आपने कचरे में फेंक दिया, मान लो कहीं फेंक दिया है ना, तो उसको वापस हम जैसे उसको मेल्ट करके वापस हम उसको दूसरा पॉलीमर नहीं बना सकते हैं, तो दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, ये भी ध्यान रखना बच्चों आप। ठीक है, अब इसको एक क्लासिफाई करने का एक तरीका और है, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जो अभी आपने देखा कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपने देखे, वो क्या हो सकते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स हो सकते हैं या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स हो सकते हैं। ठीक है, चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है कि जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड आप लेते हो, तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है पहले फ्री रेडिकल में। ठीक है, तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड आप जैसा कि देख रहे हो C6H5, सिल बॉन्ड O, सिल बॉन्ड O, CCH5। तो ये बॉन्ड ऐसे फ्री रेडिकल में ब्रेक कर जाएगा, प्रॉक्सी लिंकेज है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCH5 सिल बॉन्ड O फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, और ये वापस इसमें CO2 गैस निकल जाएगी और इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCH5 फ्री रेडिकल। अब इसको हम लोग इसके बाद इसमें एल्कीन लेते हैं, इथीन जैसे हमने लिया, तो ये भी फ्री रेडिकल में फॉर्म में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि CCH5 फ्री रेडिकल आपने लिया, ये स्टेप 1 था। और दूसरा इसमें देखोगे कि प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा और इट विल फॉर्म CCH5 CH2 फ्री रेडिकल, ये फॉर्म हो जाएगा। फिर इसमें इथीन लेंगे, फिर इसी तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड होती चली जाएगी। तो इसको कहेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप का मतलब क्या होता है कि फ्री रेडिकल रिएक्टेंट साइड में भी होगा और प्रोडक्ट साइड में भी होगा। और चेन इनिशिएशन स्टेप में हमने देखा कि फ्री रेडिकल जो होगा सिर्फ प्रोडक्ट साइड में होगा। और तीसरा इसमें है चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में देखोगे तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल आपने यहाँ पे लिया है, ये फ्री रेडिकल सिर्फ रिएक्टेंट साइड में होगा, और उसमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो इसके बीच में ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इट विल फॉर्म ये फॉर्म करेगा, दैट इज पॉलीथीन, दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन, इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पॉलीथीन एक होता है, पॉलीथीन जो आप लोग यूज करते हो, वो ये एक तरीका हो सकता है इसका, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्म में रहे। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये कैसे ऑब्टेंड होता है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर
ऑफ 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, बहुत हाई प्रेशर पे यूज करते हैं, और टेम्परेचर जो है 350 केल्विन पे लेते हैं टू 570 केल्विन, 350 टू 570 केल्विन का यूज कर सकते हैं। तो यू विल गेट पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन का ऑब्टेन होता है। दिस इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे ऑब्टेन होता है? थ्रू दी फ्री रेडिकल एडिशन एंड एच एटम एब्स्ट्रैक्ट एज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है केमिकली इनर्ट होता है एंड टफ बट फ्लेक्सिबल होता है एंड ए गुड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। और ये कहाँ काम आता है? इन दी प्रिपरेशन ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स। फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में ये लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज आता है। अब इसमें देखो एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है? इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन होता है इन ए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज टेट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ट्राइथाइल एल्युमिनियम, इसमें जो हम लोग जिगर नेटला कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, जिगलर नेटला कैटलिस्ट, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। जिगर नेटला कैटलिस्ट होता है। और जिगर नेटला कैटलिस्ट क्या होता है? ट्राइथाइल एल्युमिनियम, ट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड प्लस टिटेनियम टेट्राक्लोराइड CiCl4 के प्रेजेंस में होता है। ये जिगर नेटला कैटलिस्ट होता है, ये ध्यान रखना बच्चों आप, है ना। और उसमें टेम्परेचर रेंज जो लेते हैं वो, है ना, टेम्परेचर रेंज जो लेते हैं इसके अंदर 333 टू 343 केल्विन लेते हैं। और इसमें प्रेशर कितना यूज करते हैं? 6 to 7 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। देन यू विल गेट हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, डस्टबिन्स एंड बॉटल्स, पाइप्स, बॉटल्स एंड पाइप्स के रूप में यूज आता है ये, ठीक है। इसमें सेकेंड पार्ट जो है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है, ठीक है, तो ये इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोजिव एजेंट्स। तो इसमें सील्स और बकेट्स बनाने में, गैस्केट बनाने में काम आता है ये, सील्स एंड गैस्केट्स। एंड नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स बनाने में भी काम आता है ये, नॉन स्टिक सरफेस बनाने में काम आता है टेफ्लॉन, ठीक है। तो इसमें हम लोग मोनोमर क्या लाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना आप, मोनोमर और पॉलीमर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो टेट्राफ्लोरोइथीन इसका मोनोमर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NCF2, ठीक है, डबल बॉन्ड CF2। तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके N मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो यू विल गेट टेफ्लॉन, CF2CF2N, है ना। तो ये N मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज बॉन्ड टेफ्लॉन। इसमें टेफ्लॉन का प्रिपरेशन होता है। इसमें क्या होता है? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, इसमें एक्राइलोनाइट्राइल यूज करते हैं हम, दिस यूज एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। और इसका पॉलीमराइजेशन होने पर यू विल गेट पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या है, ध्यान रखना बच्चों, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, है ना, कॉमर्शियल फाइबर सच है ऑर्गोन और एक्रिलिन यूज करने बनाने में काम आता है ये। अब देखो दूसरा है इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो ये क्या होता है? रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाय फंक्शनल मोनोमर्स। और
इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल एज वाटर अल्कोहल, इसमें अल्कोहल और वाटर का रिमूवल होता है ना। तो इसमें कंडेंसेशन में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल या अल्कोहल का रिमूवल होता है, यह मैंने आपको बताया था पीछे भी, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है कि टेरिलीन, टेरिलीन किससे मिलकर बना होता है, ये एग्जाम में आता है बच्चों। टेरिलीन, टेरिलीन और डैक्रॉन, इंटरेक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथेलिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथेलिक एसिड के द्वारा ये कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टेरिलीन। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं कि जैसे टेरिलीन किस किस मोनोमर से मिलकर बना होता है, तो टेरिलीन, ये आप ध्यान रखना बच्चों। टेरी का मतलब टेरिथेलिक एसिड एंड इन का मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो दैट इज कॉल्ड टेरिलीन, ठीक है ना। आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी आप देख सकते हो, क्या होता है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2OH, n मॉलिक्यूल्स ऑफ यूज करते हैं, प्लस टेरिथेलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल है ये, और टेरिथेलिक एसिड, टेरिथेलिक एसिड में इसके पोजीशन पर 2 COH ग्रुप रहते हैं बेंजीन के, ये हो जाता है COH एंड दिस इज COH। इस कंपाउंड का नाम है टेरिथेलिक एसिड, टेरिथेलिक एसिड। और इसमें क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करने पर यू विल गेट टेरिलीन। इसमें से H2O निकल जाएगा, अब जैसा कि देख रहे हो है ना, H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2O, OH है ना, H, इसका OH, इसका H यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर इसमें है ना, इसके बीच में OCH2 CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो गया। तो ये सारे कंपाउंड आपको इसमें बनते हैं। यू विल गेट टेरिलीन, और इसका नाम है टेरिलीन और डैक्रॉन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, दैट इज नायलॉन्स, ये भी हमने देखा थोड़ा देर पहले है ना, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दिस एडिपिक एसिड, और ये क्या हो गया, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इसको इसमें से H2O बाहर निकाल देते हैं, तो यू विल गेट नायलॉन 66, नायलॉन 66 का प्रिपरेशन होता है। और नायलॉन 6 कैसे बनता है बच्चों, नायलॉन 6 जो होता है एक कंपाउंड होता है, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम, ये ध्यान रखना आप, कैप्रोलैक्टम है ना। ये सब चीज़ें कई बार एग्जामिनेशन में आ चुकी है। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करता है प्लस के फॉर्म में, और ये सिंगल बॉन्ड ग्रुप और CH2 NH है ना, ये फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड नायलॉन 6, इसको नायलॉन 6 कहते हैं। पॉलिस्टर के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था बच्चों कि पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं पॉलिस्टर के, डैक्रॉन और टेरिलीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था है ना।
डैक्रोन और टेरिलिन क्या होता है, मैंने बताया था, टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इन दोनों से क्या बनता है, पॉलिस्टर, यानी कि टेरिलिन और डैक्रोन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये किस टेम्परेचर पर होता है, 420 to 460 केल्विन पर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, ये यूज होता है इसके अंदर। और ये बच्चों किस यूज में आता है, ये कॉटन एंड वूल फाइबर्स एंड ऑल्सो ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी एंड हेलमेट्स। ये सेफ्टी हेलमेट्स जो है ना, उसमें ये बनाने में काम आता है। अब देखते हैं इसमें बच्चों होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, दैट इज बैकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। ये भी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। इसका मोनोमर क्या होता है बैकलाइट का, आपको ये सब भी एग्जामिनेशन में आता है। तो बैकलाइट का जो मोनोमर होता है वो आप ध्यान रखना, फिनॉल एंड ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर CH2OH ग्रुप इसके आर्थो या पैरा पर जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है। और इसमें ऑर्थो डेरिवेटिव जो हमने ऑब्टेन किया है, इसको अगर H+ के प्रेजेंस रिएक्शन कराएं तो ये पॉलीमर फॉर्म होता है इसके अंदर, है ना, यहाँ पॉलीमर ये फॉर्म होता है इसके अंदर। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से अगर हम देखें, इसके द्वारा जो बनता है पॉलीमर, उसका नाम होता है नोवोलैक। नोवोलैक पेंट्स जो हम यूज करते हैं वो यूज होता है। और नोवोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग। नोवोलैक को अगर फॉर्मल्डिहाइड से हीट करते हैं तो उसमें क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज बैकलाइट। इसको हम लोग बैकलाइट करते हैं। और ये बैकलाइट कहाँ यूज में आता है, ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में काम आता है, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स ये बनाने में काम आता है, कॉम्स बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांचिंग भी होती है इन दी बैकलाइट, है ना, बैकलाइट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। इसका मोनोमर कौन होता है ये ध्यान रखना, मोनोमर इसका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है ना। और जब नोवोलैक हम फॉर्म कर लेते हैं तो उसके फॉर्मल्डिहाइड से फर्दर रिएक्ट करते हैं तो इससे सॉलिड मास फॉर्म होता है, इनफ्यूजिबल सॉलिड मास, दैट इज कॉल्ड बैकलाइट। एक होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये भी ध्यान रखना बच्चों। इसमें हम लोग मेलामाइन लेते हैं। मेलामाइन जो होता है ये 6 मेंबरिंग होती है, तो इसमें आप ऐसा बना सकते हो, N ऐसा लिया हमने, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसकी रिएक्शन करने से आप जैसा कि देख सकते हो मेलामाइन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो इससे कंडेंसर पॉलीमर जो फॉर्म होता है उसका नाम, सबसे पहले तो रेजिन इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसके NH के ऊपर यहाँ पर H2 निकल जाता है, ठीक है, और ये बना लेता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये N होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये NH2 होता है और ये होता है NHCH2OH और ये NH2। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ रेजिन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और इसके पॉलीमराइजेशन से क्या मिलता है, दिस यू विल गेट मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ यूज होता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो आपके घर में यूज करते हो, अनब्रेकेबल होती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है।
अब देखो इसमें एक होता है कोपॉलीमराइजेशन, वन मोनोमर से मिलकर बना होता है, को मोर देन वन मोनोमर्स, है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन मोनोमर्स इज अलाउड टू पॉलीमराइज। और इससे क्या फॉर्म होता है, इज फॉर्मेशन ऑफ कोपॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने देखा, एग्जाम्पल्स इसका क्या है, ए मिक्सचर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दो डिफरेंट हमने मोनोमर यूज किए, 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना, एंड स्टाइरिन, इसे दो यूज किया हमने, और इनके पॉलीमराइजेशन से हमने ये ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की बात करते हैं। रबर के अंदर नेचुरल रबर जो होता है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जब इसको खींचते हो तो ये और इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर्स होता है। ठीक है, और ये कहाँ से यूज फॉर्म होता है, मैन्युफैक्चर होता है, रबर लेटेक्स से ये मैन्युफैक्चर होता है, रबर लेटेक्स। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है, इसका जो लीनियर पॉलीमर होता है ऑफ आइसोप्रीन, ये ध्यान रखना, ये आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है, दिस फॉर्म आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जो लीनियर पॉलीमर होता है दैट इज सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन फॉर्म होता है, सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, ये दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन, इसको आइसोप्रीन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन से मिलके बना होता है, और इसके पॉलीमराइजेशन से जो होता है सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो नेचुरल रबर है और ये सिस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें सिस फॉर्म में आप ऐसा कर सकते हो कि है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो उसके अंदर ये CH3 ग्रुप है ना, और ये बड़ा सा ग्रुप इसके एक ही साइड है, और यहाँ पर ये बड़ा सा ग्रुप इसके एक ही साइड है। ठीक है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक ही साइड है ये, इसलिए इसको हम लोग सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं, है ना, सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो रबर आपने नेचुरल रबर यूज किया है, ये स्प्रिंग और इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और ज़्यादा ये इलास्टिक खींचने से ये ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, एक सल्फर को मिक्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ध्यान रखना आप बच्चों, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर होता है एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें हमने क्या किया है, इसमें सल्फर को मिलाया 2,3-1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर, आइसोप्रीन के अंदर हमने क्या मिलाया है, सल्फर को मिलाया है, 5% सल्फर मिलाया है हमने, क्रॉस लिंकिंग यूनिट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसमें सॉफ्ट क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन हुई है, इसी क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन, तो ये सल्फर है, यहाँ पर क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन किया इसने।
ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें एक होता है सिंथेटिक रबर। तो ये क्या होता है, सिंथेटिक रबर में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आप देखोगे ये कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग ट्वाइस इट्स लेंथ, अपने लेंथ का डबल ये स्ट्रेच किया जा सकता है। और जैसे इसमें एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव करते हैं, ये वापस अपने लेंथ में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, सिंथेटिक रबर को बनाने का तरीका होता है, सबसे पहला एक तरीका होता है नियोप्रीन। वो आइसोप्रीन था नेचुरल रबर, ना 2-methyl-1,3-butadiene था। ये क्लोरोप्रीन है। ये क्या होता है, ये इससे मिल के बना होता है ClCH+CH2। दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। इसके पॉलीमराइजेशन से यू विल गेट नियोप्रीन, नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सी फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक रबर दैट इज नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। 2-chloro-1,3-butadiene है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2-chloro-1,3-butadiene। दिस इज फॉर्मिंग द नियोप्रीन। ठीक है, एक और होता है जो सिंथेटिक रबर होता है जैसे ब्यूना एन, ये 1,3-butadiene एक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर बना होता है, ब्यूना एन। अब देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर जो होते हैं दे आर कॉस्ट रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू the growth of polymer chain during the synthesis is dependent upon the availability of monomers। ठीक है, तो इसके मास को, मॉलिक्यूलर मास को हम एवरेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो एक होता है बॉयड ग्रेड। जो अभी तक हम पॉलीमर पढ़ रहे थे वो सारे नेचर में जनरली कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, उनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, वो पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे पॉलीमर की यूज होती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट में कुछ दिन के बाद जो है उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए, यानी वो पोल्यूशन को क्रिएट ना कर सकें। ठीक है, तो उसमें पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, उसका नाम होता है PHBB। PHBB ध्यान रखना आप, PHBB। इसका नाम पूरा नाम होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वेजरेट। तो ये किससे मिलकर बना होता है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH ये हो गया आपका CH2 सिल बॉन्ड O, ये हो गया इसका, और ये पार्ट नीचे चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा CH CH2 CH3 CH2 सिल बॉन्ड O N, ये एन फॉर्म होता है, इज कॉल्ड PHBB। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। और एक और होता है नायलॉन टू नायलॉन 6, यानी कि ये किससे मिलकर बना होता है, नायलॉन टू नायलॉन 6 ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रिक एसिड से मिलकर बना होता है, एमिनो कैप्रिक एसिड। ठीक है,
तो ये इथाइल ग्लाइसिन और अमीनो कार्बोइक एसिड से मिलकर जो बनता है वो भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपको जो सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स होते हैं, पहला तो है प्रोपीन से मिलकर जो बना होता है उसको हम कहते हैं पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन जो होता है, और ये रोप्स बनाने में, टॉयज बनाने में काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज एंड पाइप्स। स्टाइरिन से मिलकर क्या बनता है? पॉलीस्टाइरिन बनता है। ठीक है, ये इंसुलेटर होता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स बनाने में काम आता है। तीसरा इसमें वाइनाइल क्लोराइड होता है, इससे हम लोग बना सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये रेन कोट बनाने में यूज होता है, हैंड बैग्स बनाने में यूज होता है, एंड वाइनाइल फ्लोरिंग बनाने में यूज होता है। एक होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करते हैं, तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर है ना, यूरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, NH2CO NH2। ये यूरिया होता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है बेसिकली HCOOH, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। इन दोनों से मिलकर के आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन फॉर्म होता है। एक होता है ग्लिप्टल, ये पेंट बनाने में काम आता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? इथैलिक एसिड, है ना। ये इथैलिक एसिड मान लो हमने ले लिया, टेरिथैलिक एसिड नहीं है, COH दोनों बगल बगल में है, और प्लस इथैलिन ग्लाइकॉल CH2OH, ऐसे मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे मिलके जो बनता है ये इथैलिक एसिड हो गया। और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। और लास्ट इसमें देखो बैकलाइट होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। बैकलाइट के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। इसका क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। और ये कहाँ पर यूज में आता है? इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में काम आता है, हैंडल्स, यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिवाइसेस बनाने में काम आता है। तो ये सब कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, इनको आपने देखा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा, ये पॉलीमर के बारे में आपने पढ़ा, पॉलीमर के बारे में आपने पढ़ा। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और JEE मेंस एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से देखो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।